और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इसे देखते हुए दिल्ली से लगे हुए बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो पुलिस प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। फिर किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है और दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। आज से जो है वो किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस बार ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा नहीं बल्कि पैदल ही जो है वो दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। करीब 12 मांगों के साथ जो है वो दिल्ली कूच जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और इसी को लेकर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में हमने देखा था कि अलग अलग जगहों से जो है वो किसान जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। तो ऐसे में हरियाणा से भी जो है वो किसान दिल्ली कूच करे, इसकी तैयारियों को लेकर जो है वो पहले ही प्रशासन सतर्क हो गया है। फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद है और जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाके पुलिस के द्वारा लगाए जा चुके हैं, क्योंकि किसानों ने तो ये कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली कूच करेंगे, परंतु प्रशासन की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि आप परमिशन लीजिए और आराम से जो है वो दिल्ली के लिए जाइए, परंतु जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप दिल्ली के लिए नहीं जा सकते और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में लेने दिया जाएगा। इसी की तैयारियों को लेकर के जनता टीवी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहाँ पर हम मुआयना कर रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं। तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से एक पुख्ता इंतजाम जो है वो कहीं ना कहीं किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस के जवान जो है वो नाके पर लगे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर जत्था किसानों का दिल्ली के लिए रवाना होता है तो तुरंत इंफॉर्मेशन होगी और बाकी पुलिस बल के साथ जो है वो नाकों को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ दीपक मौजूद है, एसआई है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, किसानों ने जो है वो आह्वान कर दिया है दिल्ली कूच के लिए, किस तरीके की तैयारी है फरीदाबाद पुलिस की? नाके लगा रखे जी, और जितने जैसे भी इनपुट आएगी वैसे अरेंजमेंट अफसरों के आदेश। किसानों ने यह भी कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैदल जाएंगे। अगर ऐसे में क्योंकि हमने देखा किसान आंदोलन में भी फरीदाबाद से ज्यादा किसानों ने कोई भाग नहीं लिया, क्या इस बार लगता है कि फरीदाबाद से भी किसान यानी कि पलवल फरीदाबाद से होते हुए किसान आ सकते हैं यहाँ से? कुछ अब ये इसके बारे में अगर आते हैं किसान तो तुरंत आपके जो है वो तैयारियां पूरी हैं? तैयारी पूरी। तो देखिए बिल्कुल तैयारियां पूरी हैं और कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है नाकों के ऊपर। और बाकायदा मैं आपको बता दूं कि किसानों ने जिस तरीके से आह्वान किया है, उनकी 12 मांग, क्योंकि जो पुरानी मांग थी उन्हीं मांगों को लेकर फिर से किसान जो है वो एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। मांगों के बारे में अगर थोड़ा सा हम बताना चाहें विस्तार से, तो एमएसपी को जो है वो एमएसपी को लेकर जो है वो मांग रखी है कि कहीं ना कहीं एमएसपी पर जो है वो कानून बनना चाहिए। एमएसपी जो है न्यूनतम जो वेतन है वो कहीं ना कहीं उसका सही ढंग से कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। इसके अलावा किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसको माफ किया जाए, बिजली में उनको जो है वो रियायत मिले। इसके अलावा उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो केस जो बनाए गए थे पिछले किसान आंदोलन में उनको हटाया जाए। इस करके जो है वो करीब 12 मांग किसानों की तरफ से रखी गई हैं और उन 12 मांगों को लेकर आज जो है वो किसान दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। करीब 101 किसानों का जत्था जो है वो इधर पंजाब की तरफ से निकल रहा है और भी किसानों से आह्वान किया गया है, परंतु इससे पहले ही प्रशासन ने जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरे हरियाणा के जो भी जिले पड़ते हैं वो सभी जो दिल्ली से लगते हुए हैं उन पर बॉर्डरों पर जो है वो पुलिस बल तैनात है। तो यहाँ फरीदाबाद का भी जो बॉर्डर है वो दिल्ली से लगता है, तो ऐसे में यहाँ पर भी पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखना ये होगा कि किसान आंदोलन जो जिस तरीके से दिल्ली कूच के लिए किसानों ने आह्वान किया है, तो क्या इस बार, क्योंकि पहले के मुकाबले पहले फरीदाबाद से कोई किसान नहीं गए थे, तो क्या इस बार किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और प्रशासन की तैयारियां कितनी मुस्तैद रहेंगी? फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।